वचन खत्म। यस सर। चलिए सभी लोग शांति बनाए रखें। कॉपी निकाल ली, निकाल लो कॉपी पेन, ठीक है। ऊपर लिखेंगे, उसको सुनना है, उसके बाद याद करेंगे, समझ रहे ना। कारक रूस गेल के देखा फिर विशाल को भेजेंगे। एम की तो उसा के टिक लो, एम की थोड़ा सा टिक लो। कारक क्या होगा? कारक किसे कहते हैं? चलिए साइलेंट। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य वाक्य के शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्रिया के कारण, क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। देखिए यहाँ कारक किसे कहते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है ना। वचन हो गया, धीरे धीरे भैया चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। क्या चल रहा है? 8 चल रहा है। कारक, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य शब्दों के साथ प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। अगर इतना बड़ा लाइन याद नहीं हो रहा है तो ये वाला लाइन याद कर लीजिए। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के करने में जो सहायक होता है कारक कहते हैं। यानी शब्द सहायक होगा, वाक्य सहायक होगा, सर्वनाम सहायक होगा, संज्ञा सहायक, यही सब होगा ना, तो उसे हम कारक कहेंगे। ये लाइन हल्का है, ये थोड़ा सा नहीं। तो अब दोनों में से कोई जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको याद हो जाए वो याद कीजिए। तो आप कौन याद करा दे? ये करा दे कि ये करा दे? कौन करा दे? क्रिया। चलिए बोलिए। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। सुनिएगा, पहले सुनिए उसके बाद बोलिएगा। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के करने में, पहले बोलने तो दो। सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया मेरे साथ बोलना है तो फिर आप रफ्तार गाड़ी पकड़ कह रहे हैं। हाँ, क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। अच्छा, आंख बंद करके आप लोग बोलिए तो। याद हो गया? देखिए वो का आंख खुला लग गया।
तब कर। हाँ अब तुम्हें सब पता, ध्यान है हमें करते हैं। क्रिया करने में जो सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। क्रिया करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक। चलो चांदनी बताओ डिफिनेशन, कारक किसे कहते हैं? क्रिया ठीक, याद होगी। नेक्स्ट, अब कारक हो गया ना। कारक के देखो 8वां चैप्टर भी चल रहा है तो इसका 8 को शायद भागो होते हैं। क्रिया के कितना भाग है? 8। एक मिनट, क्रिया नहीं सॉरी कारक होता है भाई। कारक के यहाँ लिख दे, यहाँ ठीक रहेगा ना? यस सर। कारक के कितने भेद होते हैं? होते 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? आराम से पढ़ेंगे। 8 लिखना है तो भाई 8 लिखना है ना, हम 1 लिख रहे हैं। 8 होगा। क्या होगा? कारक के कितने भेद होते हैं? 10वां क्लास ध्यान दीजिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? देखो आज हम पहले भेद देख लेंगे, कल डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है ना? तो भेद का जो चिन्ह होता है, चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है ना? तो वो पहले देख लेंगे और कारक का नाम देख लेंगे, कौन कौन सा होता है 8 को, वो देख लेंगे, वो याद कर लेंगे। उसके बाद तब हम परिभाषा की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? अच्छा से पढ़ेंगे कि एकदम आगे बढ़ाएंगे। बुलेट ट्रेन की तरफ नहीं चलना है भाई, आराम से, ठीक है? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना? 8 भेद होते हैं। पहले कुछ इसका फैक्ट भी जान लेते हैं, ठीक है ना? सभी कारक के चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सभी कारक के क्या होता है, चिन्ह होता है कि नहीं होता है? तो चिन्ह होता है। पहला पॉइंट हो गया ना। दूसरा पॉइंट ये होगा कि भाई कारकों के पीछे हला नहीं, चिन्ह को विभक्त करते हैं। क्या कहते हैं? विभक्त करते हैं। क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सभी कारकों का क्या होता है? अपना चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। विभक्त किसे कहते हैं? तो विभक्त कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। विभक्त किसे कहते हैं? कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। विभक्त किसे कहते हैं? कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। कारकों के चिन्ह को विभक्त करते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए तो आप लोग। विभक्त किसे कहते हैं? प्रत्येक कारक का अपना क्या होता है? चिन्ह होता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अब 8 को है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। देखते ही भाई कौन कौन सा है। कोई दिक्कत? आगे कारक जाने, इधर कारक लिख देते हैं, ठीक है? और इधर हम चिन्ह लिख देते हैं, विभक्ति लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विभक्ति। इधर कारक है, इधर विभक्ति। कर्ता, लड़का बात करेगा रे, टोपी छीलेंगे। कर्ता ने, क्या होता है? कर्ता ने। अधिकतर बच्चा को याद ही नहीं रहता है, याद कर अभी करा देंगे। कर्म को क्या होता है? उसके बाद करण, मानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण। ऐसा हम शॉर्ट लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? वहाँ लिख दिए ना, ऊपर लिख दिए ना कारक। इधर क्या है? विभक्ति है, ठीक है ना? समझ रहे हैं? इधर विभक्ति हो गया, इधर कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, क्या होता है? से द्वारा। ओके। 4 सप्रदान। क्या हुआ? सप्रदान को के लिए, क्या होगा? क्या हो गया? सप्रदान हो गया को के लिए, ठीक है ना? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सप्रदान को के लिए, सप्रदान को के लिए, ठीक है ना? आगे 5 नंबर सप्रदान कारक है, ठीक है ना? एक कारक है। अपादान दिखाई दे रहा है ना? राइटिंग समझ में आ रहा है? यस सर। अपादान हो गया से, क्या हो गया? से, ठीक है? 6 नंबर
सपर्दान, संपर्दान क्या हो गया? सपर्दान के होता है, क्या होता है? के सपर्दान क्या हुआ? के हुआ, सपर्दान के। का हो गया, की हो गया, के हो गया, ना हो गया, नी हो गया, ने हो गया, रा हो गया, री हो गया, रे हो गया। प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय। कोई दिक्कत? का के ना नी ना नानी ऐसे याद रखना। हाँ हाँ, ने रारी रे प्रत्यय है, क्या? मान कि ये सपर्दान में आ गया। 7 नंबर इधर लिख देते, ठीक है? इधर तो कोई दिक्कत नहीं ना? इसको यहाँ पर 7 नंबर यहाँ लिख देते। 7 नंबर हो गया अधिकरण। क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण होता है में पर। क्या हुआ? में पर। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हल्ला करके नहीं पढ़ना। संबोधन क्या हुआ? संबोधन कारक क्या हुआ? हे, हो, अरे, अजी, ठीक है? चलिए इसको याद करते हैं, ठीक है? देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, देखो कैसे पहले याद करना है, पूरा 8 याद नहीं करना है। 8 सब रट्टा मारने लगता है। पहले 2 को एक याद करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां। ऐसे याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले 1 सीढ़ी पर चढ़िए, 2 सीढ़ी पर चढ़िए, तीसरा सीढ़ी पर चढ़िए, चौथा सीढ़ी पर चढ़िए, तब ना ऊपर जाइएगा छत पर, कि डायरेक्ट छते पर पहुंच जाइए आराम से। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, पहले ही 3 को याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, क्या हुआ? से द्वारा। ये वाला याद कर लेंगे ना, इतना द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। आप उल्टा भी याद कीजिए, करण से कर्म को कर्ता ने, ठीक है ना? उल्टा में थोड़ा, उल्टा अगर याद हो गया तो सीधा याद हो गया। करण से द्वारा हो गया, कर्म को हो गया, कर्ता ने हो गया। 10वां में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कर्म कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। क्या बताइए? कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। तो ये याद रहेगा तब ना आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। याद रहेगा तभी ना ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा, समझे? कर्ता ने 4 गो ऑप्शन दे देगा इसी में से। मालूम नहीं रहेगा भाई को के लिए भी होता है। मान लेते हैं अभी क्वेश्चन हम बनाते हैं कि कर्म कारक का विभक्ति बताइए, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक का विभक्ति बताइए। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे बनाता है। कर्म कारक का विभक्ति बताइए, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ने, ऑप्शन नंबर बी से द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रा, ऑप्शन नंबर सी रारी, ऑप्शन नंबर डी ने। नहीं समझ में आया? फिर से ऑप्शन दे। कर्म कारक का विभक्ति बताइए, इनमें से कौन है? यानी चिन्ह बताइए। क्या बताइए? चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर बी ने, ऑप्शन नंबर सी से द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रारी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो 3 को याद हुआ। बताइएगा कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने होता है। कर्म को कर्म बोली थी, को आ गया आंसर। करण, करण का बताइए? से द्वारा। चलिए हाली बोलिएगा। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? करण का क्या होता है? से द्वारा। ठीक है, समझ में आया? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। से द्वारा हो गया। कर्ता के ने हो ना। कर्ता का विभक्ति क्या हुआ? करण का विभक्ति क्या हुआ? करम, करम पूछे है, करम नहीं पूछे। से द्वारा हम छोड़ के भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और कर्म का चिन्ह बताइए। को हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। देखो क्लास में ही याद कर लेना है, समझ में आया? हम जानते हैं कि आप लोग घर पर तो पढ़ते हैं ये नहीं, माता पिता के सामने तो पढ़ाई करते नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को
करण से द्वारा। याद हो गया? आगे बढ़े। सपर्दान क्या हुआ? सपर्दान। सपर्दान को के लिए, सपर्दान को के लिए, सपर्दान को के लिए। सपर्दान का विभक्ति क्या होता है? सपर्दान का विभक्ति क्या होता है बताइए? को के लिए। सपर्दान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। या देखो, जिसको बुक पढ़ने नहीं आता है यहाँ पर बैठेगा, ध्यान से सुनेगा, उसको भी याद हो जाएगा। माने कि मुर्दा चीज भी होते है ना, वो याद कर लेते हैं। लेकिन जो बैठल खाली शरीर लेके ओका ध्यान ही यहाँ ना होता है, ओका ध्यान होता है बाहर के ऊपर, बाहर की दुनिया में होते, तो याद ओका नहीं होते। ओका पूरा ध्यान यहाँ रह के चाहिए। समझ में? लेकिन हाँ, इधर उधर ध्यान नहीं रह के चाहिए। सपर्दान। सपर्दान का विभक्ति क्या होता है? को के लिए। को के लिए। सपर्दान का विभक्ति क्या होता है? भाई विभक्ति न देकर पूछ देगा चिन्ह कि सपर्दान का चिन्ह क्या होता है, बताओ। को के लिए। सपर्दान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। सपर्दान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। सपर्दान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। सपर्दान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है अपदान कारक। क्या होता है? तो अपदान से। अब देखो सर करण में है भी है, से है, अपदान में भी से है। तो ध्यान रखना, करण में से द्वारा है। क्या है? अपदान में केवल से ही है। समझ में? समझ में लो, भेजा में घुसा कि नहीं है? घुस गया। करण में कौन है? से द्वारा। अपदान में से, अपदान में से, केवल से ही है, द्वारा उसमें नहीं। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अपदान का विभक्ति बताइए, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ने, ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सपर्दान क्या को लिख दिए भाई? एक मिनट। सपर्दान दो हो गया। कर्ता ने कर्म को, करण से, सपर्दान को के लिए, अपदान से, और उसके बाद संप्रदान। इसमें दो हो गया। देखा तो व्याकरण की किताब लाओ। तेरा विदाई है ना, वो नाम छूट गया भाई। का के की, माने कि संबंध का क्या हो गया? के हो गया। क्या हो गया? संबंध का के हो गया। संबंध का के हो गया। के याद रखिएगा। बाकी बात क्या है? का है, की है, ये देखना ध्यान से। की इधर वाला है, उधर वाला नहीं है। के है, ठीक है ना? ये तो वही क्या वहाँ लिख दिए। ना है, नी है, ने है, रा है, री है, रे है। ये सब क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और ये संबंध में आता है। किसमें आता है? संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है? के होता है। संबंध कारक का विभक्ति क्या होगा? के होगा। संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है? के होता है। संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है? के होता है। संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है? अब चलो 6 हो गया ना। अब ऊपर से फिर से आते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, करण से द्वारा, और उसके बाद सपर्दान को के लिए, अपदान से, असंबंध के। अब हमको बोलने दीजिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, अपदान से, अपदान से है ना, ठीक है ना। असंबंध को है कि के है? तब गलत बोलेंगे तो गलत बोलेगा। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, सपर्दान को के लिए, अपदान से, असंबंध के। ठीक है, बोलिए तो। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, अपदान से, कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, सपर्दान को के लिए। हम अपदान पूछते तो गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा बताइए, अपदान का विभक्ति क्या होता है? बताइए। सपर्दान का विभक्ति क्या होता है? को के लिए। संबंध का विभक्ति क्या होगा? के। पूरा क्लास का जवाब आना चाहिए। संबंध का चिन्ह क्या होगा? के होगा। कर्ता का चिन्ह बताइए। करण का चिन्ह बताइए। को है। करण का चिन्ह से द्वारा होता है। करण में कंफ्यूज कैसे हो जाइएगा? कंफ्यूज यहाँ दूर करना है। यहाँ कर्म है, काम का बात हो रहा है। यहाँ करण है, क्या है? समझ में? लेकिन है ना? हाँ, तो हम पूछ रहे हैं। और उसका संबंध का क्या हो गया? के। याद हो गया ये वाला 6 गो। अब 7 देखते हैं। अधिकरण का याद करो। में पर, में पर, में पर, में पर, में पर, में पर। अधिकरण का विभक्ति क्या होगा भाई? चलिए। असंबोधन का विभक्ति क्या होगा? हे, हो, अरे, अजी। 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 याद हुआ?
चलिए अब ऊपर से आ जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा असपदान को के लिए अपदान से असंबंध के और उसके बाद अधिकरण में पर और उसके बाद संबोधन हे हो अरे अजी। बोलिए तो आप लोग बोलिए सुर से। चलिए ठीक है अब हम बोल देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सपदान को के लिए अपदान से संबंध के अधिकरण में पर असंबोधन हे हो अरे अजी। चलिए हम रिवीजन करा देते हैं। कारक किसे कहते हैं बोलिए। कारक क्रिया के करने में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद, ठीक है ना। और उसमें कुछ पॉइंट बताए थे हम। सभी कारक के अपना अपना क्या होता है चिन्ह होता है। विभक्ति किसे कहते हैं तो चिन्ह को हम क्या कहेंगे विभक्ति कहेंगे। कर्ता का चिन्ह क्या होता है ने होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है वो होता है। करण का क्या होगा सपदान का क्या होगा चिन्ह। अपदान का क्या होगा चिन्ह। संबंध का क्या होगा चिन्ह। अधिकरण का चिन्ह क्या होगा। संबोधन का क्या होगा। कोई दिक्कत। चलिए ठीक है कल पढ़ेंगे डिफिनीशन पढ़ेंगे इस सब का, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर क्लास इन करते हैं। कल मिलते हैं, कल मुलाकात करेंगे। भारत की जय।